सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा। हेलो लिसनर्स एंड व्यूअर्स, तो आपने ये गाने की 2 लाइन सुनी ली हैं और जो लास्ट लाइन है वो ये है कि इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। तो शहर यहाँ जो है, मैं स्टॉक मार्केट को शहर मान रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में आज हर शख्स जो है परेशान सा दिख रहा है। और वो परेशानी ये है कि अगर आप कैश लेके बैठे रहे, आप माल नहीं खरीद पाए, बाजार ऊपर आ गया, या आपने माल निचले लेवल पे बेच दिया या शॉर्ट कर दिया, बाजार आपको मौका नहीं दे रहा, तो ये परेशानी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर शख्स परेशान सा क्यों है। अब इनके कुछ कारण भी ढूंढने की कोशिश करते हैं और कुछ नए बज वर्ड्स इन दिनों में बाजार के अंदर आए हैं। तो मैं पहले 2 बज वर्ड्स की बात कर रहा हूँ। तो पहला बज वर्ड था FOMO, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी या फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो जब बाजार जो है निचले लेवल से ऊपर आ रहा था और जो एनालिस्ट थे, जो पंडित थे बाजार के, वो ये देखने में, ये एनालाइज करने में लगे हुए थे कि ये बाजार ऊपर क्यों आ रहा है, तो उन्होंने एक नया कंसेप्ट लाए कि ये फोमो की वजह से आ रहा है, कि लोग इसलिए ऊपर के भाव पे खरीद रहे हैं कि वो उनको ये है कि हमारे से ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। तो वहाँ से ये वर्ड आया फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी। तो बाजार के जो पंडित थे या जो यूट्यूबर्स थे, उन्होंने ये वर्ड ईजाद करा और जो है ये फोमो आया। लेकिन बाजार उसके बाद भी नहीं रुका, बाजार अभी भी तेज है। और बाजार नहीं तेज है, इंडेक्सेस ही नहीं तेज हैं, बल्कि ब्रॉड बेस्ड मार्केट बहुत तेज है। बहुत सारे शेयर पिछले 3-3 साल के अपने हाई लगा रहे हैं। तो फोमो तो निकल गया, अब नई चीज़ क्या ढूंढे, अब ये तेजी क्यों हो रही, इसके लिए क्या चीज़ ढूंढे। तो इन लोगों ने एक नया बज़वर्ड निकाला और वो है रॉबिनहुड इन्वेस्टर। कि ये जो बाजार तेज हुए हैं, ये रॉबिनहुड इन्वेस्टर की वजह से हुए हैं। वो रॉबिनहुड इन्वेस्टर मेरे को नहीं समझ आता कि इन इन्वेस्टर को रॉबिनहुड ही क्यों कहा जा रहा है। खैर, अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये लोग ही छोड़ो, इवन सेबी भी इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं उलझन में है, परप्लेक्स्ड है। तो सेबी के चेयरमैन अनिल त्यागी साहब का एक इंटरव्यू 2-3 दिन पहले अखबार में छपा था, वो भी इस चीज़ को लेके ही वॉज परप्लेक्स्ड। मैं बार बार परप्लेक्स्ड के ऊपर जोर दे रहा हूँ। तो वो ये कह रहे हैं कि जो एवरेज में कोई 5,13,000 अकाउंट नए खुलते थे, वो जून 2020 में कोई 10,23,000 नए अकाउंट खुल गए। और जो एक एवरेज वॉल्यूम था स्मॉल इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर है, उसका डेली वॉल्यूम जो है तकरीबन एवरेज में 2 लाख था, जो कि 140% जो है अब इंक्रीज हो गया है। तो हर आदमी परेशान है कि ये हो क्या रहा है। और हो ये रहा है कि मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि मार्केट इज़ स्मार्टर देन एनीबडी एंड नोबडी इज़ स्मार्टर देन मार्केट। तो मार्केट अगर बढ़ेगी वो आपको बता के नहीं बढ़ेगी, या मार्केट नीचे आएगी वो आपको बता के नहीं आएगी। तो मार्केट इज़ स्मार्टर देन एनीबडी। तो अब मार्केट ने उस चीज़ को प्रूव कर रही है कि आपकी कैलकुलेशन अपनी जगह है, लेकिन बाजार आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं चलता, बाजार अपने हिसाब से चलता है। और जब ये लॉकडाउन के बाद जो कुछ इकोनॉमिक स्लो डाउन की बात हुई, बहुत सारे एनालिस्ट जो है इस मंदी को 1929 की जो महामंदी है उसके साथ कंपेयर करना शुरू हो गए कि इतना टाइम लगेगा, इतना नहीं लगेगा, इतना नीचे जाएगा, इतना ऊपर जाएगा। ठीक है, वो एनालिस्ट है, अपना अपना काम है, लेकिन बाजार जो है आपके एनालिसिस से नहीं चलता। यहाँ मेरा भी एक एनालिसिस है, वो भी आप ज़रा सुन लें कि जब हमारे यहाँ नोटबंदी हुई थी, उसके बाद बाजार बहुत ज़बरदस्त तरीके से नीचे आया था और 50 दिन तक जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो एक किस्म से वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड थी। लेकिन अगर आप याद करो तो उस नोटबंदी के बाद
बाजारों के अंदर दिसंबर 2017 तक कितनी बड़ी तेजी बनी। तो बाजार जो है वो आपके एनालिसिस को कई बार जो है नकार देता है। दूसरी चीज़ ये है कि अब ये जो नई जो जनरेशन आई है, क्या इनके अंदर इतनी पावर है कि ये बाजार को नहीं, बाजार जब चलता था तो 10-20 शेयर के अंदर तेजी होती थी और इंडेक्स हमें ऊपर आता हुआ दिखता था। लेकिन पिछले 1 महीने का अगर आप बाजार का बिहेवियर देखेंगे तो उसमें आप देखोगे कि बाजार से मेरा मतलब इंडेक्स से ज़्यादा जो शेयर है वो जो सेकंड लाइन जो स्टॉक्स हैं, जो मिड कैप जिनको आप कहते हो, स्मॉल कैप कहते हो, उनके अंदर जो है इंडेक्स से कंपेयर टू इंडेक्स परसेंटेज टर्म में बहुत बड़ी तेजी बनी है। तो क्या इनके पैसे में इतनी पावर है? अगर इनके पैसे में इतनी पावर है और अगर ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि बाजार को इस किस्म से ऊपर ले जा सकते हैं, तो फिर इनका मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए, जो कि सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं मजाक उड़ता हुआ हम देख रहे हैं। हमें इनका वेलकम करना चाहिए। पर्टिकुलरली मैं तो, अगर ये सो कॉल्ड रॉबिनहुड इन्वेस्टर हैं तो मैं इनका स्वागत करता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि हम अपनी ही मतलब जो है कैलकुलेशन के अंदर रहते हैं कि बाजार नीचे आएगा या ये लोग बाजार को ऊपर, नहीं, हमें कहीं ना कहीं बाजार के साथ साथ अपनी जो सोच है उसको बदलना चाहिए। आज जो हर आदमी परेशान है वो इसलिए है क्योंकि आप मन के अंदर लगा के बैठ के थे कि नहीं, बाजार जो है अभी तो मंदा जाएगा, मैं निचले लेवल पे माल लूँगा, निचले लेवल पे ये शेयर लूँगा, अभी मैं बेच देता हूँ, अभी तो ये 10% ऊपर आ गया, बेच देता हूँ, फिर जब ये 20% नीचे आएगा तब ले लेंगे। तो जो स्मार्ट, जो अपने आप को समझ रहे थे लोग, समस्या उनकी है। जो अपने आप को बहुत सीजन्ड समझ रहे थे, समस्या उनकी है। जो अपने आप को बहुत बड़े पंडित मान रहे थे, समस्या उनकी है। जो नया इन्वेस्टर आया है वो शायद जो है, जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है, वो किसी और माइंडसेट के साथ शायद बाजार में काम कर रहा है। इनके ऊपर कुछ इस किस्म के भी तोहमत लग रहे हैं, इल्ज़ाम लग रहे हैं कि जी ये तो पेनी स्टॉक्स के अंदर जो है इन्होंने पेनी स्टॉक्स को बढ़ाना शुरू कर दिया, तो इसलिए इनको रॉबिनहुड इन्वेस्टर का नाम दे दिया। तो मैं अपने इन यूट्यूबर दोस्तों से पूछना चाहता हूँ कि जब 2 साल पहले एक बड़े इन्वेस्टर ने, जो कि इन्वेस्टर कम सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने जब कोई 2 करोड़ शेयर 3 करोड़ शेयर जेपी एसोसिएट्स के लिए थे, तो क्या जेपी एसोसिएट्स उस टाइम पेनी स्टॉक नहीं था? क्या उनको आपने रॉबिनहुड इन्वेस्टर कहा था? नहीं। तब तो टीवी पे और आप सब बड़े खुश हो रहे थे और फॉलो कर रहे थे और भाग भाग के जो है जेपी एसोसिएट्स के शेयर ले रहे थे, क्योंकि एक बड़े इन्वेस्टर ने लिए हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड हैं, ये मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। अगर एक काम गलत है वो गलत है, चाहे वो रॉबिनहुड कर रहा है, रॉबिनहुड इन्वेस्टर कर रहा है, या एक बड़ा इन्वेस्टर सेलिब्रिटी इन्वेस्टर कर रहा है। और अगर जो है सेलिब्रिटी इन्वेस्टर ने भी रॉबिनहुड इन्वेस्टर वाला काम करा तो उसे भी उस टाइम आपको कंडेम करना चाहिए था आगे से आके, ठीक है। तो कोई रॉबिनहुड इन्वेस्टर नहीं है, ये नई नस्ल है, नई पीढ़ी है, नई मतलब जो है लोग हैं। और आप इस चीज़ को मानोगे कि जब भी नई पीढ़ी, नए लोग, नई जनरेशन आती है, वो कहीं ना कहीं एक रेवोल्यूशन लाती है जिस भी फील्ड में वो जाते हैं, क्योंकि उनके पास एनर्जी है, डायनामिज्म है और रिस्क लेने की ताकत ज़्यादा है, पैसा बहुत है। तो इनको जो है रॉबिनहुड इन्वेस्टर कह के इनका मजाक मत उड़ाओ, रादर इनका वेलकम करो। अब इनको रॉबिनहुड इन्वेस्टर अगर ये हैं तो बनाया किसने? बनाया भी हमारे सिस्टम ने ही है। और वो सिस्टम ये है कि जब तक ये जो पीढ़ी है, ये जो एक जो ज़्यादा कमाने वाले जो बच्चे हैं, ज़्यादा कमाने वाले मतलब जो है इनके पास पैसा बहुत है, तो जब तक तो ये पैसा म्यूचुअल फंड्स को दे रहे थे तब तक इन्हें रॉबिनहुड नहीं कहा। हम बड़े खुश थे कि म्यूचुअल फंड्स के पास इतना पैसा आ रहा है। और म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे थे? वही 20, 25, 30 कंपनीज के अंदर पैसा लगा रहे थे, और जब बाजार गिरा तब ये अपनी एनएवीज को भी नहीं संभाल पाए।
दूसरा, जो डेट मार्केट के अंदर इतना बड़ा मतलब जो है एक उलटफेर हुआ है, जो स्मॉल इन्वेस्टर है उसका पैसा डेट फंड के अंदर डूबा है, तो वहाँ से जो ये रॉबिनहुड, सो कॉल्ड रॉबिनहुड इन्वेस्टर है, ये जो है म्यूचुअल फंड से कहीं ना कहीं विमुख हुआ है। इसने म्यूचुअल फंड से अपना मतलब जो है अपने आप को दूर करा है और ये डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की तरफ आ रहा है। तो आप इस चीज़ को समझो। तीसरी चीज़ ये है कि आज की तारीख में जो बैंक के एफडी रेट्स हैं, अगर आपके पास पैसा बचता है आप उसको कहाँ लगाओगे? बैंक की एफडी रेट 6.5% है और उसके ऊपर आपको 20% 30% जो है टैक्स भी देना है, तो आपकी जो इफेक्टिव रिटर्न है वो 4.5% के आसपास आती है। तो ये जो सो कॉल्ड रॉबिनहुड इन्वेस्टर है, ये शायद उस रिटर्न से खुश नहीं है। ये कहते हैं, ये सोचते होंगे शायद कि अगर इतना ही पैसा हमें मतलब इतनी ही रिटर्न लेनी है तो स्टॉक मार्केट में हम डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारा ध्यान जाना चाहिए। किन कारणों की वजह से ये नए इन्वेस्टर बाजार के अंदर आ रहे हैं और इसके पीछे के कारण क्या है, और अगर इनके अंदर इतनी पावर है कि ये DIIs और FIIs का जो एक छत्र राज था उस किले को भेदने में कामयाब हुए, तो इनका स्वागत, मैं तो इनका स्वागत करता हूं और मैं चाहूँगा कि इस किस्म के नए इन्वेस्टर आएँ। और दूसरी चीज़, हाँ मैं यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि जिनको आप रॉबिनहुड इन्वेस्टर कह रहे हो ना, ये आपसे ज़्यादा समझदार हैं। ये आपसे ज़्यादा समझदार इसलिए हैं, ये पहले कुछ ट्रेनिंग लेके, पहले कुछ एजुकेशन लेके, बेसिक नॉलेज लेके तब मार्केट के अंदर आ रहे हैं। इनके पास जो रैशनलाइजेशन की जो क्षमता है वो ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी का अच्छा उपयोग करके रिजल्ट ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर इस किस्म का इन्वेस्टर मार्केट के अंदर आ रहा है तो डेफिनेटली मार्केट को मतलब जो है कुछ नई डायमेंशंस मिलेंगी, कुछ नई थ्योरीज मिलेंगी और मार्केट हमारे जो है नए आयाम के ऊपर पहुँचेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स, I welcome you. Thank you very much, listeners and viewers.